देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से एक व्यक्ति दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की कांग्रेस से, या फिर कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे। मैं पहाड़ी मूल का व्यक्ति हूँ, रहने वाला टिहरी गढ़वाल का हूँ, लेकिन चूंकि मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं जनसेवा करना चाहता हूँ। उस बिना पर मैं सरकार में यहाँ पंडित नारायण दत्त तिवारी की पहली सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से एक व्यक्ति दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की कांग्रेस से, या फिर कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे। वो भी हम सवाल करेंगे। मेरे साथ में हैं याकूब सिद्दीकी जी। किस दमखम के साथ आप चुनाव लड़ेंगे और किस हद तक आप दावेदारी जो कर रहे हैं, क्या वाकई में टिकट मिल पाएगा और मिलेगा किन मुद्दों पर मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं क्या इतनी आपकी कहीं ना कहीं वोटिंग है वहाँ पर, या वोटर हैं आपके जो कहीं ना कहीं पार्टी को आप कहीं ना कहीं मना लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो धर्मपुर विधानसभा है वर्तमान में सबसे ज़्यादा वोट है वहाँ। इतना वोट जो है ना, माइनॉरिटी का मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि जहाँ जिसके जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक फार्मूला है काशीराम जी का। आप ये मान के चलिए कि धर्मपुर विधानसभा में आज एसआईआर होने के बावजूद भी टोटल वोट 2,10,000 के करीब था पिछला वोट। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्री एसआईआर हुई तो प्री एसआईआर में कुछ वोट कटा है वहाँ पे। आज जो अभी प्री एसआईआर का जो डेटा है उस डेटा में 1,60,000 के समथिंग वहाँ रह गया है, लेकिन वहाँ फिर भी अल्पसंख्यक मुस्लिम प्लस आपका पहाड़ी वोट वो वहाँ पे अच्छा खासा है। मेरा जो दावा ठोकने का जो मंशा है और जो मेरा मंतव्य है वो ये है, चूँकि मैं जिस समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ उसका एक अच्छा खासा वोट है। प्लस जब मैं पहाड़ी मूल का हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे पहाड़ का आदमी भी वोट करता है। ये मेरा पिछला रिकॉर्ड रहा है, तो इसलिए मैं उस बात पर अपना दावेदारी पेश कर रहा हूँ। मुझे पूरी यकीन है कि मेरी पार्टी, मेरी जो पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा रही है, जो पार्टी के साथ वफादारी रही है, जो पार्टी के साथ मेरा एक मेरा जीवन का लंबा हिस्सा पार्टी की खिदमत के लिए रहा है, उस बिना पर मैं पार्टी के अंदर ये दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप दावेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपका कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस में ही काम कर रहे हैं, वो आपका विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आपको टिकट हो, और वो चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट होना चाहिए, क्योंकि आपके लगातार सब जहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक विरोध भी है, एक पक्ष भी है जो देख रहे होंगे आप। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि यानी कि आपके जहन में कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे आप। देखिए, आपने पिछले दिनों मैंने अपने तमाम धर्मपुर के जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी की रीढ़ हैं, उनको सबको एकत्रित किया था। और आप देखें उसमें सिर्फ कार्यकर्ता ही था कांग्रेस का, और उसकी संख्या हजारों में थी। अभी आपने 4-5 दिन पहले मैंने अपने घर पे सब अपने निवास स्थान पे लोगों को बुलाया, और उन्होंने एक स्वर में कहा कि पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। इस बिना पर देना चाहिए कि मैंने उस क्षेत्र में काम किया है। मैं पिछले 25 सालों से वहाँ रह रहा हूँ। मैं पहाड़ी मूल का व्यक्ति हूँ, रहने वाला टिहरी गढ़वाल का हूँ, लेकिन चूंकि मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं जनसेवा करना चाहता हूँ। उस बिना पर मैं सरकार में यहाँ पंडित नारायण दत्त तिवारी की पहली सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ। और अगर खंगालिए मेरा डेटा, मैंने कितने काम किए हैं। अब हमने खंगाला है पूरा, हम देखते भी आ रहे हैं आपको। हम नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम से काम कर रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन उस वक्त की राजनीति में अब की जो राजनीति में है, क्या अंतर नहीं आ गया है कि ये कहीं ना कहीं अब जो चेहरे आ रहे हैं, चाहे आप धर्मपुर विधानसभा की ही बात ले लीजिएगा, वैभव वालिया जी वहाँ पर चुनाव की तैयारी में हैं, ज्योति रौतेला वहाँ पर चुनाव की तैयारी में हैं, और कांग्रेस के ही लोग हैं और बीजेपी के खिलाफ ही वो कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपकी अभी वीडियो आती हैं, आपने दावेदारी की कि मैं कहीं ना कहीं अब टिकट मांगूंगा। अच्छा, वैभव वालिया और पहाड़ की बेटी ज्योति रौतेला बहुत मेहनत भी, कांग्रेस का एक पक्ष देखा जाए तो। इस बीच में आप भी हैं, आप भी दमखम लगा रहे हैं कि भैया मेरे को टिकट मिल जाना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको टिकट नहीं होता है,
किसी वजह से कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है, क्योंकि अभी हरीश रावत जो कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, आपने बहुत सारी सभाएं उनके साथ में की है, जब मुख्यमंत्री तब भी की है, तो अब के वक्त में अगर आपको टिकट बाय द वे नहीं होता है तो उस वक्त आपका विचार क्या होगा? पिछले 5-6 चुनाव हुए, मैं हमेशा टिकट मांगता रहा, मैंने अलग अलग जगह से टिकट मांगा और मैंने पार्टी को कभी डेंट ढालने का काम नहीं किया। मैं हमेशा पार्टी के साथ अनुशासित तरीके से खड़ा रहा हूँ। ये इतिहास मेरी स्टेट कमेटी भी जानती है, मेरी सेंट्रल की जो कमेटियाँ हैं वो भी जानती हैं। मैं एक दौरे ज़माने में मेरा नाम लाल ढांग से नंबर 1 में था। आज अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मुकुल वासनिक जी जिंदा हैं। मुकुल वासनिक जी हरिद्वार के इंचार्ज हुए और जब मेरा नाम नंबर 1 पे गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं ऑन द कैमरा नहीं कहना चाहता मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मैंने कहा नहीं, याकूब सिद्दीकी डे फर्स्ट से पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति है, पार्टी के साथ रहेगा, अगर मरेगा तो कांग्रेस के झंडे के साथ मरेगा। ये अलग बात है कि पार्टी को अगर अच्छा लगता है तो मेरी काबिलियत में अगर वो मुझे चाहती है कि वो सीट विन होनी चाहिए, क्यों नहीं जीतेंगे हम उस सीट को? जब मेरे समाज का वोट, पहाड़ी वोट वहाँ पर, और पहाड़ का आदमी मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पसंद करता है। मेरा पिछला इतिहास भी तो जानो। क्या गुना भाग लगा रहे, क्योंकि जो व्यक्ति बीजेपी से आते हैं वो भी पहाड़ से हैं। खैर, आपने कहा कि उनको पहाड़ी उतनी नहीं आती जितनी आपको आती है, और उसके बाद में ज्योति रौतेला भी पहाड़ से आती हैं। अगर बाय द वे आपको टिकट मिलता है तो क्या गुना भाग लगाएंगे आप? क्योंकि जो माहौल है हिंदू मुस्लिम का, जो माहौल बना हुआ है, और धर्मपुर विधानसभा में वोटरों की जो गिनती है वो बहुत ऊपर तक आती है, क्योंकि पूरे 70 सीटों में सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है। तो इस बीच में SIR भी हो रहा है, वोट कटेंगी भी, क्योंकि कुछ लोग जो पहाड़ में रहते हैं वो हो सकता है अपनी पहाड़ के क्षेत्र में अपनी वोट बनवाएं। तो आप क्या गणित लगाकर बैठे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। जितने सर्वे होते हैं ना, पार्टियां जो भी सर्वे कराती हैं वो ये देखती हैं किस पॉकेट पे कितना वोट किस व्यक्ति का है। ये काम तराई के क्षेत्र में भी होता है, ये काम पहाड़ी क्षेत्र में भी होता है। मेरी जो दावेदारी है वो मेरे समाज के ऊपर पढ़े लिखे लोग रहते हैं मुल्क के अंदर। ठीक है, एक अंतिम सवाल मैं आपको धर्मपुर विधानसभा से ले लेता हूँ। आपका हालत कैसी है धर्मपुर विधानसभा की? खूबसूरत विधानसभा है वो, और वो विधानसभा अब अपना वारिस खड़ा करेगी। उस विधानसभा के अंदर वारिस खड़ा होगा। हमेशा उस विधानसभा से इधर उधर से लोग आए और उसमें उनके ऊपर सियासत कर गए। किस लिए बना है देश का पार्लियामेंट? राज्यसभा किस लिए बनी है? लोकसभा किस लिए बनी है? असेंबली किस लिए बनी है? इसलिए बनी ना, उसको बनाने का मकसद ये कि तमाम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो सीट बढ़ने का मामला है, अब ये अगर माना यहाँ डिलिमिटेशन होगा तो ये 105 सीटें जाएंगी, इसीलिए उसके पीछे ये मंशा रहती है कि सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो। विधानसभा अब अपना वारिस पैदा करेगी। धर्मपुर विधानसभा में याकूब सिद्दी जैसे अदना से अदना कार्यकर्ता को वो अपना वारिस बनाएगी अब, और निश्चित तौर पर याकूब सिद्दीकी वहाँ जीतेगा। मेरा समाज, मेरा पहाड़ी भाई, मेरा प्लेन का भाई, मुझे प्लेन का आदमी भी पसंद करता है। क्यों नहीं पसंद करेगा भाई? मेरी सोच पॉजिटिव है ना। जब मेरी सोच समाज के लिए पॉजिटिव होगी तो क्यों नहीं समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा भाई? मेरा लंबा जीवन हो गया है ना, 35 साल हो गए मुझे राजनीति में, और मैंने काम करके दिखाया है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार में जिस विभाग का मैं मंत्री था, उठाइए उसका, आप खंगालिए उसका इतिहास।
हैं। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।